चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में जब मुंबई इंडियंस और लखनऊ की टीमें आमने सामने होंगी तो यह मुकाबला आर पार का होगा। यह मुकाबला करो या मरो का होगा। इस मुकाबले में इतिहास के मायने शून्य हो जाएंगे। इस मैच में जज्बा, जोश, जुनून, जंग सब कुछ दिखेगी। सब कुछ दांव पर झोंकना होगा क्योंकि जो यहां से हारा उसे अपना बैग पैक करना होगा और अपने घर निकल जाना होगा। वहीं जो जीत जाएगा उसे फाइनल का सपना 2 कदम नजदीक नजर आएगा। गजब का मुकाबला होगा। हालांकि इतिहास कहता है कि 3 बार लखनऊ और मुंबई इंडियंस जो हैं वो आमने सामने पड़े हैं। तीनों बार मुंबई इंडियंस को लखनऊ ने हराया है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इतिहास मायने नहीं रखता, क्योंकि गुजरात ने भी चेन्नई को हराया था, लेकिन एलिमिनेटर राउंड में चेन्नई ने उन्हें धूल चटा दी। मुंबई बड़े मैचों की टीम जानी जाती है। अपने स्टाइल में इस बार उसने एंट्री की है, वैसी ही शुरुआत की है जैसे कि बीते सालों में वो करती थी। लेकिन 2 साल बाद मुंबई इंडियंस जब प्लेऑफ में पहुंचे हैं तो उन्हें फाइनल में वो कप दिख रहा होगा जो 5 बार वो पहले उठा चुके हैं। वहीं लखनऊ को अपनी आरसीबी के खिलाफ पिछले साल की हार जो है वो सता रही होगी। वो चाह रहे होंगे कि इस साल वो ना दर्द झेलना पड़े जो पिछले साल उन्होंने झेला था, और इस बार कुरनाल हार्दिक से झाकर भिड़े और उसके बाद धोनी के करीब पहुंचे ताकि वो जो ट्रॉफी उठाने का सपना है वो उनका भी बरकरार रहे। मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ और ये सीजन खास है क्योंकि इस सीजन में उनके पास उनके टॉप गेंदबाज जो हैं वो नहीं थे। जोफ्रा आर्चर आए तो वो आकर भी नहीं थे। लेकिन अब जब 8 मैचेस जीतने के बाद और आखिरी के 4 में से 3 मैच जीतने के बाद वो प्लेऑफ में पहुंच गए हैं तो उन्हें ये उम्मीद है कि प्लेऑफ का उनका एक्सपीरियंस उनके काम आएगा। प्लेऑफ में मुंबई की टीम जो है वो बेहतर रही है क्योंकि 14 में से 8 मैचेस अब तक वो प्लेऑफ में जीत चुके हैं। और आज तो दुआएं भी उनके साथ बड़ी संख्या में रहने वाली, क्योंकि अब जब आरसीबी नहीं है तो विराट कोहली के फैंस भी शायद यही दुआ कर रहे होंगे कि रोहित भाई जीत जाए, लखनऊ हार जाए, गंभीर हार जाए। हालांकि लखनऊ के दुआओं का दौर जो है वो भी बड़ा है क्योंकि उनका क्षेत्रफल भी बड़ा है। और जिस तरह से गौतम गंभीर की टीम ने पिछले 3 मैचेस जीते हैं, जिस जज्बे से जीते हैं, और कुरनाल पांड्या की वो बात की हमसे उम्मीदें लोग नहीं कर रहे थे लेकिन हम जब हार रहे थे तब हम और ज्यादा मजबूत होकर आए। जिस तरह से स्टॉइनिस और पूरन ने जज्बा दिखाया और 2 मैच तो जबड़े से खींचकर निकाल लाए, वो उनकी ताकत को दर्शाता है, गंभीर के भरोसे को दर्शाता है। रवि बिश्नोई सूर्य कुमार यादव के खिलाफ 5 बार उन्हें आउट कर चुके हैं। पिच स्लो है तो ये दोनों जो टीम है जो अपनी बैटिंग एबिलिटी से जाने आती हैं उनको टेस्ट करने वाली कंडीशन रहने वाली है। वैसे भी पिछली बार मुकाबला 5 रन से मुंबई हारी थी तो आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे। लखनऊ इतिहास को दोहराना चाहेगी तो मुंबई उस हार का बदला लेकर अपने अगले कप का सपना बुनेगी। अब बात टीम की कर लेते हैं। मुंबई ने दरअसल बीते 7 मैचेस में 5 मैच जीतकर वापसी की और इसी वजह से वो प्लेऑफ में पहुंचे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वापसी कितनी दमदार रही है। 2 मैच हारे, उसमें से चेन्नई ने हराया था और दूसरा मैच जो है वो लखनऊ ने 5 रन से हराया था जिसमें वो जीतते जीतते रह गए थे। 3 से 4 बार उन्होंने 200 प्लस का टारगेट जो है वो चेस कर लिया, जो उनकी बैटिंग की ताकत को दर्शाता है। अब जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तो चाहे सूर्या हो, रोहित हो, ईशान हो, कैमरन हो, ये नहीं चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे तमाम खिलाड़ियों ने फॉर्म हासिल कर लिया और उसके बाद जो बल्लेबाजी वो कर रहे हैं वो अब अनमैचेबल दिख रही है, बहुत ज्यादा दमदार दिख रही है। अगर इस टीम की बात करें तो सूर्य कुमार यादव जो हैं वो 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं और सूर्या के ऊपर आज काफी कुछ निर्भर करेगा। हालांकि सूर्या के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी ज्यादातर अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो वानखेड़े में आई है। ये स्लो पिच है। स्लो पिच पर क्या वो जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्लेबाजी किया, जैसे चेन्नई के तमाम बल्लेबाज थे जो छोटी छोटी इंपैक्टफुल पारियां खेले थे, क्या उस तरह की पारी वो खेल पाएंगे? अगर खेलेंगे तो मुंबई इंडियंस की बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं खेलेंगे तो काफी हद तक उन पर सवाल भी होंगे और निर्भरता जो है मुंबई को लेकर परेशान करेगी। लेकिन ईशान किशन पर बड़ी जिम्मेदारियां रहेंगी क्योंकि शुरुआत में ईशान जो है पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और इस सीजन में 14 मैचेस में 439 रन ईशान ने ठोक दिए हैं। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 145 के आसपास है, तो ये काफी हेल्पफुल है। और कैमरन ग्रीन क्या स्लो पिच पर वो उतना इंपैक्ट छोड़ेंगे जैसे पिछले में शतक मारा था? यू नेवर नो। लेकिन ग्रीन भी कह रहे हो कि भाई मार मार कर फिर से लाल करना है अगर मुंबई को यहां से आगे बढ़ना है। ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ग्रीन, सूर्या
और ईशान, मुझे लगता है ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर बहुत ज्यादा निर्भरता होगी, क्योंकि ये 3 लंबी पारियां खेल लेते हैं, कम गेंदों में बहुत जल्दी गेम चेंज कर देते हैं, तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही मैटर ये करेगा कि टफ कंडीशंस में कप्तान रोहित शर्मा क्या करते हैं, क्योंकि रोहित ने पिछले मैच में अच्छी वापसी की थी। इस सीजन उनका प्रदर्शन जो है वो ठीक ठाक रहा है, 14 मैच में 313 रन बनाए हैं, 134 का स्ट्राइक रेट है। और तिलक वर्मा और वडेरा पर भी नजर रहेगी। क्या तिलक वर्मा खेलेंगे, ये थोड़ा हैरानी करने वाला है कि तिलक वर्मा का अता पता नहीं है कि वो हैं कहां पर, क्योंकि शुरुआत उन्होंने बहुत जबरदस्त की थी, 274 रन 9 मैच में मार दिए थे, मुंबई के सबसे बड़े पालनहार हो गए थे, 150 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन फिर वो गायब हो गए। सब्स्टिट्यूट प्लेयर में नजर आते हैं लेकिन वहां से टीम में नहीं आते हैं, तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। निहाल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीते 2 मैच में निहाल फ्लॉप हुए हैं और अब उन पर भी निगाहें हैं। लेकिन गेंदबाजी की बात की जाए तो मधवाल पर बहुत नजर रहने वाली। आकाश की क्या कहानी है, जबरदस्त कहानी, इंस्पायरिंग कहानी, उत्तराखंड से आना, छा जाना, टेनिस बॉल से खेलना और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक देने की आहट दे देना। और साथ ही पीयूष चावला, जिन्होंने अपने करियर को इस एज में आकर सबसे ज्यादा रीशेप किया है और 20 विकेट लेकर फिलहाल वो सबसे ज्यादा फॉर्म है। उधर बेरन डॉक पर भी नजर होगी कि वो शुरुआत में विकेट दिलाएं, हालांकि वो जो चौथा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है जॉर्डन, वही समस्या। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि आप जॉर्डन को हटा दो यार। जॉर्डन मतलब लास्ट ओवर में, पिछले मैच में एक ओवर उन्होंने अच्छा किया था, 18वां ओवर, लेकिन वो ओवरऑल बहुत पिटाऊ गेंदबाज हैं और उनकी जगह मैरिदर तो खिला दीजिए, किसी को भी खिला दीजिए, लेकिन उन्हें बख्श दीजिए, वो बहुत पिटे हुए गेंदबाज हैं। मुझे लगता है कि यार उनके खेलने से रन ही जाते हैं। आप उनकी जगह किसी और को एक्सपेरिमेंट कीजिए, यू नेवर नो, शायद वो कामयाब हो जाए। मतलब हर मैच में जॉर्डन ना विकेट ले पाते हैं ना रन बना पाते हैं। लेकिन अब बात लखनऊ की करते हैं। लखनऊ की टीम जो है वो गौतम गंभीर के चलते काफी लाइमलाइट में रही टीम है। हमारे स्टेट से आती है तो पहला दायित्व भी हमारा बनता है समर्थन किया जाए, लेकिन दिल मुंबई और घर लखनऊ, तो इसमें काफी कंफ्यूजन है। इसलिए जो अच्छी टीम है हम चाहेंगे वो जीत जाए, लेकिन लखनऊ की टीम भी दमदार है। आखिरी के 3 मुकाबले वो जीत कर आई और उसमें केकेआर को उन्होंने 1 रन से हराया था, वो रिंकू सिंह वाला मैच जिसमें यहां तक सांस अटकी थी। लखनऊ में जब मैच हुआ था मुंबई के साथ स्लो पिच पर, वहां पर 5 रन से हराया था। हालांकि उस मैच में स्टॉइनिस ने क्या बल्लेबाजी की थी यार, वो अद्भुत बल्लेबाजी थी। और उससे पहले हैदराबाद को पीट कर आए थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये क्विंटन डिकॉक के साथ एक पार्टनर नहीं ढूंढ पाए हैं। काइल मेयर्स जो हैं वो शुरुआत में बहुत अच्छा खेले थे, 12 मैच में 361 रन, लेकिन फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और ऐसा ड्रॉप किया गया कि फिर वो ओपनिंग पोजीशन के लिए पक्का ही नहीं। हर मैच में एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, ये गेंदबाज आता है, वो गेंदबाज जाता है, और इस वजह से इनकी टीम जो है वो थोड़ी सी इन एंड आउट नजर आती है ओपनिंग स्लॉट में। और पावर प्ले इनकी सबसे बड़ी कमजोरी, पावर प्ले में 6 ओवर में रन नहीं बन रहे और बीते 2-3 मैचेस में देखने को मिला है बहुत स्ट्रगल हुआ है। लेकिन पावर प्ले के स्ट्रगल को इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो कवर कर देता है। स्टॉइनिस और निकोलस पूरन जिस तरह से मारते हैं, ऐसा लगता है सफेद गेंद जाती है और वहां से वो लाल होकर आती है। मार्कस स्टॉइनिस की बात की जाए तो 14 मैच में 389 रन बनाए हैं, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी है। मतलब जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं आप उनको रोक नहीं सकते हैं। 150 का स्ट्राइक रेट है और खासतौर पर मुंबई के खिलाफ पिछले मैच में जो उन्होंने 89 रन बनाए थे नॉट आउट, वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। पिच पर, स्लो पिच पर टिक कर बड़ा स्कोर बनाना, वो उनकी खासियत थी, क्योंकि मुंबई की टीम जो है वो बहुत अच्छा चेस करती है और मुंबई की टीम में बैटिंग में डेप्थ बहुत ज्यादा। अगर आप कोई भी पिच, अगर आप 160 की देख रहे हैं या 170 की देख रहे हैं, चेन्नई की पिच है, वहां पर 170 इज अ वेरी गुड स्कोर, तो आपको मुंबई के लिए वहां पर 180 या 185 या 190 बनाना पड़ेगा मुंबई के बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। तो स्टॉइनिस उसमें मास्टर इंसान है और दूसरे मास्टर इंसान है निकोलस पूरन। 14 मैच में 358 रन बनाए हैं, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है उनका स्ट्राइक रेट। 62 का स्ट्राइक रेट उनका है, जो कहीं 62 हाईएस्ट स्कोर है। 173 का स्ट्राइक रेट है, जो कहीं से भी मैचेबल नहीं है। 2 अर्धशतक ठोक चुके हैं और छक्कों की बौछार लगा रखी उन्होंने। तो इस सीजन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि ये 2 बल्लेबाज पर अगर काबू नहीं पाया गया तो फिर बहुत मुश्किल है। साथ ही क्विंटन डिकॉक भी, आप उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपने दिन पर डिकॉक जो है वो किसी भी टीम पर बहुत भारी पड़ सकते हैं और इस सीजन में अब तक उनका बल्ला वैसे नहीं गरजा जैसा आमतौर पर गरजता है। तो मुंबई को सावधान रहना चाहिए। लखनऊ की भी गेंदबाजी मुंबई की तरह बहुत अच्छी नहीं है। पिछले मैच में हालांकि मोहसिन खान ने मैच जिता दिया था आखिरी ओवर में 11 रन बचाकर, लेकिन मोहसिन और आवेश हों ये अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए और जब से
मार्कवुड गए हैं, क्योंकि मार्कवुड आए थे 4 मैच में 11 विकेट निकाल लिए थे, लेकिन उनके जाने के बाद से ये टीम काफी ज्यादा डिसबैलेंस नजर आ रही है और विकेट टेकर बॉलर नहीं है। रवि बिश्नोई अच्छे कर रहे हैं, 14 मैच में 16 विकेट लिया है, उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है और आज मुंबई के खिलाफ वो बहुत बड़े एसेट रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्या हो, रोहित हो, कैमरन ग्रीन हो, इन सारे बल्लेबाजों के सामने ईशान हो, रवि बिश्नोई के इंपैक्ट देखने वाला होगा कि कितने विकेट वो निकालते हैं या इनको कौन पिटाई करता है। हालांकि बहुत दिलेर गेंदबाज है, मुझे लगता है कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं। यश ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की, 8 मैच में 10 विकेट निकाले। पिछले मैच में भी रिंकू सिंह के सामने गेंदबाजी कर रहे थे, 1 रन से मैच जीते थे। अच्छा प्रदर्शन इनका भी देखने को मिला है। कुरनाल ने 14 मैच में 9 विकेट लिए हैं, लेकिन बहुत इंपैक्ट नहीं छूटा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कसी हुई गेंदबाजी, रन नहीं देते हैं ज्यादा। आवेश खान इन एंड आउट हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये टीम जो है अच्छी टीम है, लेकिन इस टीम में एक खास बात है कि केएल राहुल 17 करोड़ के थे, निकोलस पूरन 16 करोड़ के थे, लेकिन इनके अलावा 16 प्लेयर्स टीम में ऐसे हैं जो 20 से 95 लाख में हैं और 14 प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्लेइंग 11 में खेल चुके हैं और अच्छा खेल चुके हैं, जैसे मोहसिन खान हुए, आयुष बदोनी हुए, यश ठाकुर हुए, नवीनुल हक हुए, अमित मिश्रा हुए, काइल मेयर्स हुए, कृष्णप्पा गौतम को ले लीजिए, पिछले मैच में आए थे। तो इनके सस्ते खिलाड़ी जो है वो बहुत महंगी परफॉर्मेंस। अब ताकत और कमजोरी की बात कर लेते हैं। मुंबई की ताकत की आप बात करेंगे तो 7 से 16 ओवर के बीच में, यानी मिडिल ऑर्डर जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 1271 रन जो हैं वो इन लोगों ने मिलकर बनाए हैं और ये इस टीम की सबसे बड़ी खासियत है। सूर्या, निहाल और तिलक वर्मा इस टीम की ताकत रहे हैं। विकेट की बात करेंगे तो 7 से 15 ओवर में पीयूष चावला और आकाश मधवाल गेंदबाजी करते हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। इन्होंने 18 विकेट निकाले हैं जो मिडिल ओवर्स में टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। हालांकि शुरुआत इनकी खराब है, पावर प्ले में केवल 17 विकेट इन्होंने निकाले हैं, जो पंजाब और लखनऊ के बाद सबसे खराब गेंदबाजी है। और डेथ ओवर्स भी इनके लिए समस्या रही है, रन बहुत ज्यादा पिटे हैं। 27 विकेट निकाल पाए डेथ ओवर्स में अब तक पूरे 14 मैचेस में, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। चेस करना इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। 14 मैचेस में से 4 बार तो ऐसा हुआ है कि 200 प्लस का स्कोर जो है इन्होंने चेस कर लिया है और 9 बार 14 में से इन्होंने चेस किया है, जिसमें 6 बार जीते हैं। तो 6 मैच यानी कि 12 पॉइंट तो इन्होंने चेस करते हुए जीते हैं। केवल बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 बार ऐसा हुआ है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए हैं और जीत पाए हैं, तो ये इनके लिए चिंता का सबब है कि क्या करेंगे। उधर लखनऊ की बात करेंगे तो उनका तो कई सारी समस्याएं हैं, जैसे मिडिल ओवर्स में उन्होंने बॉलिंग बहुत कमजोर है। 42 ओवर डेथ ओवर में 39 विकेट निकाले हैं, तो ये उनके लिए एक समस्या है कि ना मिडिल में बहुत विकेट निकल रहे हैं ना डेथ में। अब लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ की टीम जो है वो गेंदबाजी में उनकी स्ट्रेंथ है मिडिल ओवर और डेथ ओवर। मिडिल ओवर्स में उन्होंने 42 विकेट निकाले हैं और डेथ ओवर में 39 विकेट निकाले हैं, जो चेन्नई और गुजरात के बाद सबसे ज्यादा है। यही वो होता है जब रवि बिश्नोई भूमिका में आते हैं, तो यहां पर वो अच्छा कर रहे हैं। यश ठाकुर भी आते हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं। फिनिशिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है। निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, आप जानते हैं कि वो किस लेवल के बल्लेबाज हैं और क्या कर सकते हैं, तो वो बहुत शानदार है। और इसी वजह से डेथ ओवर्स में 502 रन ठोक दिए इन लोगों ने, जो इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट है। स्कोर डिफेंड करना इनको आता है, ये इनके साथ अच्छी खासियत है। एक को डिफेंड करना आता है और एक चेस करना पसंद करता है। तो एलएसजी ने 14 में से 8 मैच जीते हैं, जिनमें से 6 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच जीते, यानी कि एक स्कोर रखिए, जीत जाइए, और 83% का ग्राफ है। लेकिन इनकी कमजोरियां जो है वो ये है कि नई बॉल से केवल 12 विकेट निकाले हैं और जितनी भी टीमें आईपीएल में हैं उनमें सबसे खराब नई गेंद से ही है। और 12 विकेट में भी मार्कवुड के विकेट ज्यादा हैं, जो मार्कवुड ने पहले मैच में 5 विकेट निकाल दिए थे और शुरू में किए थे। मार्कवुड के जाने के बाद पावर प्ले में ये बहुत घटिया गेंदबाजी करते हैं और इसी वजह से ये लास्ट पर हैं। पावर प्ले में इनकी बैटिंग जो है बहुत खराब है। 7 से 16 ओवर में भी बैटिंग जो है खराब है। डेथ ओवर्स में इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, जिसमें निकोलस पूरन और स्टोइनिस की भूमिका आती है। और चेस करना इन्हें नहीं आता है। 7 मैचों में चेस किए, जिसमें केवल 3 बार जीते। तो ये सारी कहानी है। लेकिन आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आज? कौन है जो हार्दिक से जाकर मिलेगा और फाइनल मुकाबला किसके बीच में होगा? आज कौन